हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है एंटरटेनमेंट टीवी से शोएब चौधरी की। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा है और अब हम पीओके पे फोकस करेंगे, पीओके पे वर्क करेंगे, क्योंकि पीओके तो हमें लेना है ना। तो इसके बाद ना जो पाकिस्तान का रिएक्शन है ना, वो क्या होने वाला है, देखते हैं इस वीडियो में एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान होगा तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाए वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के आएंगे। डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी कि भाई हम अपनी एक लहदा लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूं कि भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि पीओके यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है, और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अन करीब जो सा वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे। वो वालेकुम सलाम। क्या नाम? मंजूर चट्ठा। मंजूर चट्ठा। आपका नाम? अहमद हसन। आपका नाम? असद नहीं। ठीक है, क्या करते हैं भाई? हम फार्मा में जॉब करते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान होगा तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज़्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असम्बलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आज़ाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो क्या, एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता। दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है
उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला पाक कश्मीर हमारा है, मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से यानी टूरिज़म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की, और टूरिज़म बहुत सारे बड़े मुल्क से भी आते रहे हैं और बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज़म से कमाया। इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं, और जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किस्सा है, किसका नहीं, एक अलग टॉपिक है, जो लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, लेकिन हम सिर्फ नारा लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं। प्रैक्टिकली जो हमारे साथ कश्मीरी हैं उनके लिए क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। और एक बड़ी अथेंटिक बात बताऊं, हमारे लोगों को ये बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज तक किसी हमारे हुक्मरान ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का है। वो ये कहते हैं कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। हमें यहाँ पे डिस्प्यूटेड कहा जाता है, हमें यहाँ पे जो मिसगाइड किया जाता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर को हम अपना बनाकर तब डेवलप कर सकते हैं, वहाँ की टूरिज्म तब प्रमोट कर सकते हैं जब अपने हालात अच्छे कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही निचले, अपने पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। वो सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपी के चले जाएं, इवन आप इधर लाहौर पर आप देखें, लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर ख़त्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी ख़त्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज़म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। हम अपने इलाकों को डेवलप करें, अपना टूरिज्म लेवल प्रमोट कर दें, ताकि कश्मीरियों को भी लगे पाकिस्तान कुछ ना कुछ दे रहा है। आप मुझे ये बता दें, कश्मीरी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल है, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो जाके, मैं इंडिया साइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करूं, जाके वहाँ पे सर्वे कर लें। मेरे ख्याल से 70 to 80% जो खासतौर पे यूथ है वो यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अलहदा खुद मुख्तार रियासत बनानी है। कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि हमें जहाँ पे राइट ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, हम वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमें आज़ादी होगी लाइफ गुजारने की, और वो आज़ादी यहाँ पे है, वहाँ पे है। ये सबके दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो हम ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम कश्मीरियों को वो सारे राइट्स दे सकते हैं? बताएं। हमारे ऊपर तो देखें बर्डन मजीद हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, बहुत नामुमकिन नज़र आता है ना। तो कोशिश आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि ऐसी अवेयरनेस प्रमोट हो जिसमें हम डेवलप हों। सबसे पहले हम खुद डेवलप होंगे तो फिर सबसे पहले डेवलप हो, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने ये बोला, इन्होंने जो बात की है ना कि हम अभी तक पाकिस्तान को डेवलप नहीं कर पाए, ऐसी बात नहीं है। अगर हम टूरिज्म को बेहतर कर लेते हैं, बहुत सारे फॉरेनर जब यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान के पास इतना रेवेन्यू होगा कि वो अपने छोटे छोटे सोसाइटीज़, छोटे छोटे टाउन्स और इवन के जितने सिटीज़ हैं उनको बेहतर उनकी डेवलपमेंट कर सके। ज़ाहिर बात है हमारे पास इतना डेवलपमेंट होगा। और अगर बात की जाए यहाँ मॉडल टाउन की या लाहौर की, जो भाई ने बात की है कि वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लाहौर बहुत सारा डेवलप हो चुका है, और लाहौर में डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा। जब हम खुद ही अपना कूड़ा करकट दूसरे के घर के आगे फेंकेंगे तो कैसे चेंज आएगा? लेकिन उन्होंने एक बात ये भी की है कि लेट्स सपोज, ये उन्होंने भी किया, मेरा भी सवाल है कि भाई क्या कश्मीरी आना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ? एक्चुअली उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि उनके लिए बेहतर क्या डिसीजन है। एजुकेट करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेंगी, जो कि हम नहीं खोल रहे। डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जब कौम एजुकेट हो जाती है उसको अपने राइट्स का पता चल जाता है। जब मैं कहता हूँ अगर राइट्स का पता चल गया ना कश्मीरियों को, तो भी हमारे लिए मसला हो जाना है, मसला हल हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। टूरिज्म मैं इसके हक में नहीं हूँ कि नहीं होना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ,
कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपना पूरा रेवेन्यू पूरा यानी कि स्विट्जरलैंड की एग्जांपल कंट्री इस ज़ाहिरी बात है स्विट्ज़रलैंड है वो अपना पूरा कंट्री इसी से चला रहे हैं टूरिज्म से। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर मतलब जो कहा जाता है हम जन्नत, तो कश्मीर तो पूरा ये कहा जाता है जन्नत की तरह है दुनिया में, और इंडिया साइड कश्मीर वहाँ पे G20 की भी मीटिंग हो गई, वहाँ पे टूरिज्म फॉरनर आते नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो कितना वर्क कर रहे हैं, हम कितना वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है। और दूसरे नंबर पे बड़ा सवाल ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सवाल कि हम कहते हैं कश्मीर जो सा पाकिस्तान साइड पे है वो आज़ाद कश्मीर है, उसका पाकिस्तान गवर्नमेंट से ऐसा लिंक नहीं है जो हम इंटरनेशनल लेवल पे बताते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनकी जो असेंबली है वो खुद मुख्तार है, वो अपने फैसले खुद करती है, या पाकिस्तान जो फैसला करता है वही उन्हें मानना पड़ता है? एक्चुअली जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का एक हिसाब से पार्ट है, लेकिन बहुत सारे फैसले हैं जहाँ पे पाकिस्तान को ही किरदार अदा करना पड़ता है, क्योंकि हमारी फ़ौज ही वहाँ उनको संभाले हुए है, उनकी सिक्योरिटी कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ठीक है। अच्छा ये जो कश्मीर एक का डिस्प्यूट है ये कितने सालों में ख़त्म होता नज़र आ रहा है, ख़त्म होता नज़र भी आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर हम हमेशा की तरह यही करेंगे, कश्मीर के नाम पे फ़ंड भी लेंगे, कश्मीर के नाम पे वोट भी लेंगे, लेकिन कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं करेंगे? बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल की गई हैं जो जिसके बारे में कश्मीर को हम हासिल कर सकें, लेकिन अभी तक होता नज़र नहीं आ रहा कि यानी कि ये हो जाएगा। हम नहीं कह सकते कि 5-10 सालों में हो जाएगा, लेकिन अब इंटरनेशनल जिस तरह ये इसराइल का मसला बना हुआ है, तो अब मुझे उम्मीद है कि इसराइल को देख के दुनिया ने जो सबक सीखा है, तो अब इंडिया और पाकिस्तान भी कश्मीर को देख के ये सबक इसराइल को देख के ये सबक सीख लेंगे कि कश्मीरियों को उनके राइट्स देने चाहिए। ठीक है। नहीं तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। जब से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दी है तो पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो आपने देखा। इनकी हालत देख के, इनके चेहरे का जो रंग उड़ा हुआ है ना, वो देख कर ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर इनका है। यहाँ पे बात पीओके के साथ सिंध को लेने की हो रही है, पीओके के साथ साथ सिंध लेने की, और ये भी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इनका है। मतलब इनकी बातें तो देखो कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको एजुकेट करेंगे। अपने पाकिस्तान के लोगों का एजुकेशन सिस्टम तो तुम सही नहीं कर पा रहे हो जिससे कि तुम्हारे पाकिस्तान की थोड़ी सी बेहतरी हो जाए। जम्मू कश्मीर को एजुकेट करेंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, हो इनसे कुछ नहीं रहा, लेकिन बातें तो देखो इनकी कितनी बड़ी बड़ी हैं। और सबसे अच्छी तो बात ये मुझे लगी कि जो कश्मीर है वो मतलब जन्नत, मतलब उसे जन्नत माना जाता है, क्योंकि कश्मीर को हमारे यहाँ भी स्वर्ग का दर्जा दिया जाता है, और ये जन्नत की बात कर रहे हैं। तो जन्नत में जाने का हक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, तो इस वजह से जम्मू कश्मीर इनका हुआ। मतलब ऐसी सोच है इनकी, इनकी बातों पे ना हंसी आती है, इनकी सोच को तो देखो। और इस स्टेटमेंट के बाद से ना जो इनके चेहरे की रंगत थी ना, वो देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कि क्योंकि इन्हें भी पता है कि पीओके और सिंध की जो बात हो रही है ना, ये बहुत जल्द सही हो जाएगी। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमारी फ़ौज है, हमारी अदारे हैं जो कि देख रही हैं, इनकी फ़ौज कितनी नंबर 1 है ये तो सबको पता है, और जो इनकी अदारे हैं वो क्या करेंगे, खुद तो भीख मांग रहे हैं, कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है। बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, और ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के लोग हैं वो तो भारत के साथ आना चाहते हैं, लेकिन इनको ना कश्मीर के नाम पे फंड लेना है, कश्मीर के नाम पे इनको वोट लेना है। तो और इन्हें अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें जो मतलब हम केवल बातें बड़ी बड़ी करनी है जब वोट का टाइम आता है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस स्टेटमेंट पे? हमें अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।